हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है वेस्ट वर्ल्ड। ये शुरुआत हुई थी 2016 में इस टीवी सीरीज़ की। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन है 4। अभी चौथा सीज़न करंटली चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स है 36। पहले 2 सीज़न में 10-10 एपिसोड थे। थर्ड और फोर्थ में 8-8 एपिसोड्स हैं। चौथा सीज़न अभी चल रहा है। हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटा है और ये 2016 से अभी तक रनिंग में है। ये क्रिएट किया गया है जॉनथन नोलन और लीज़ा जॉय के द्वारा। इसमें मेन स्टार्स हैं एवन रेचल वुड, जेफरी राइट, थैंडीवे न्यूटन, टेसा थॉमसन और भी बहुत सारे। नेटवर्क जिस पे दिखाया जा रहा है वो है HBO। लोकेशंस ऑफ शूटिंग है एरिजोना, यूटाह, कैलिफोर्निया, जो कि सारे अमेरिका में हैं। वैसे ये सब इन्फो आपको IMDb पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यूज़ देखने को मिल सकें। अब मैं इसके बारे में अगर बात करूं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक आर्टिफिशियल दुनिया बनाई गई है जिसमें एडवांस रोबोट्स हैं जो कि ह्यूमंस की तरह बनाए गए, इंसान की तरह बनाए गए हैं। और इसे एक पार्क की तरह बनाया गया है जिसमें असली वर्ल्ड के ह्यूमंस विजिट करते हैं। तो एक पार्क है, कह सकते हैं अम्यूज़मेंट पार्क या थीम पार्क, जिसमें ये रोबोट्स घूमते रहते हैं और उस पार्क में ह्यूमंस विज़िट करते हैं, इंसान। और वो लोग जो विज़िट कर रहे हैं यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। असली इंसान जो है वो रोबोट्स का मर्डर भी कर सकते हैं, उनके साथ बुरा बिहेव भी कर सकते हैं, उनके साथ बदतमीजी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ इंसान अपनी हर बुरी आदत पूरी कर सकता है। इसलिए आप बेसिकली एडल्ट थीम अम्यूज़मेंट पार्क कह सकते हैं। अब अगर कंसेप्ट की बात की जाए तो बहुत ही नया और इनोवेटिव कंसेप्ट है। कई लोग इसे मैट्रिक्स से भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स मूवीज़ जिन्होंने देखी है वो समझ गए होंगे, लेकिन ऐसा केस नहीं है यहाँ पर। एक मूवी आई थी हॉलीवुड में 1973 में इसी नाम से, वेस्ट वर्ल्ड के नाम से, तो उसी को ही उठाया गया यहाँ पर और टीवी सीरीज़ के रूप में उसको रीमेक किया गया है। फर्स्ट सीज़न का कंसेप्ट वैसा ही है जैसा मूवी में था और फिर जो आगे वाले सीजन्स है उसमें कहानी को आगे लेकर गए हैं। अब अगर मैं कंसेप्ट को थोड़ा सा और विस्तार से आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ऐसा कहूँगा कि इसमें डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया है। अब डिस्टोपियन फ्यूचर क्या होता है तो मैं पहले आप लोगों को 2 वर्ड्स का मतलब समझा देता हूँ। एक होता है यूटोपिया और एक होता है डिस्टोपिया। यूटोपिया मतलब होता है जिसमें फ्यूचर जो दिखाया जाता है वो पॉजिटिव वे में दिखाया जाता है। उसका मतलब ये है कि देखने वाले को वो फ्यूचर एक्सेप्टेबल होता है, या कह सकते हैं कि उसका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है वो फ्यूचर को। और डिस्टोपियन फ्यूचर में बिल्कुल अपोजिट दिखाया जाता है जिसमें हार्श रियलिटी दिखाई जाती है, कह सकते हैं कड़वी सच्चाई, कि कैसे आगे जाके ह्यूमैनिटी या इंसानियत अपना ही डिस्ट्रक्शन कर लेगी, अपने को ही बर्बाद कर लेगी, लोगों के वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये जो दोनों यूटोपियन और डिस्टोपियन है ये स्पेकुलेटिव होते हैं। स्पेकुलेटिव का मतलब ये होता है कि किसी काइंड ऑफ थ्योरी बनाना या गैस करना विदाउट एनी फर्म एविडेंस, बिना किसी फैक्ट्स के फ्यूचर को दिखाना या गैस करना कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। तो वेस्ट वर्ल्ड में डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया है। इसके प्रोडक्शन कंपनीज में से एक बैड रोबोट प्रोडक्शन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को लॉस्ट के रिव्यू में बताया था। J.J. अब्राहम्स इसके वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं। पहला सीज़न बहुत ही अच्छा है। इसमें डेलोस नाम की एक कंपनी है जिसके बहुत सारे थीम्ड पार्क्स हैं। उनमें से एक पार्क में फर्स्ट सीज़न की कहानी दिखाई गई है। तो मैंने जो ऊपर रोबोट्स कहे थे ना, वो एक्चुअली में बायोमैकेनिकल रोबोट्स हैं जो ह्यूमन की तरह दिखते हैं और फंक्शन करते हैं। उनको इसमें होस्ट्स बोलते हैं और जो असली ह्यूमंस पार्क विजिट करते हैं उनको कहते हैं गेस्ट। तो होस्ट की जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसे की गई है, वो किसी को भी हार्म नहीं कर सकते या नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी भी गेस्ट को। अगर गेस्ट किसी होस्ट को हार्म करता भी है तब भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये शो जो है वायलेंट है नेचर में। अगर आप लोगों को वायलेंस ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसे ना ही देखें। अब कहानी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ होस्ट एरेटिक बिहेव करने लग जाते हैं। मतलब ये है यहाँ पे कि वो लोग अपनी प्रीवियस मेमोरीज गेन करने लग जाते हैं, अपनी पुरानी यादें। एक्चुअली होता क्या है, हर दिन एक नैरेटिव चलाया जाता है पार्क के अंदर और उस दिन हर होस्ट जैसे जैसे बिहेव करता है वो उसकी मेमोरी में सेव होता रहता है। लेकिन फिर हर रात को वो मेमोरी इरेज कर दी जाती है या मिटा दी जाती है और फिर अगले दिन वो फ्रेश वैसा ही बिहेव करते हैं। लेकिन कुछ होस्ट को अपनी पुरानी यादें याद आने लग जाती हैं तो वो सेंटिएंट होने लग जाते हैं। अभी एक नया वर्ड आ गया, सेंटिएंट। सेंटिएंट का मतलब ये है कि वो ज़्यादा इंसान बनने लग जाते हैं। वो एक एबिलिटी गेन करने लग जाते हैं जिससे वो अपने सेंसेस को यूज़ कर सकते हैं।
विदाउट एनी नीड फॉर प्रोग्रामिंग, कि मतलब उन्हें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत ही नहीं है और वो इंसानों की तरह बिहेव कर सकते हैं और वो बिना प्रोग्रामिंग के फंक्शन भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर मेमोरी इरेज ही करनी थी तो मेमोरी बनाई ही क्यों? उसके कई कारण हैं। एक तो उनकी हर मेमोरी इरेज करने से पहले एनालाइज की जाती है कि आज उन्होंने कैसा बिहेव किया और उन्हें और बेटर कैसे बना सकते हैं। दूसरा, उनकी मेमोरी में जिस भी गेस्ट से इंटरेक्ट करते हैं वो वाली मेमोरीज भी सेव होती है, तो उसे भी एनालाइज किया जाता है कि गेस्ट के लिए पार्क और बेटर कैसे हो सकता है। और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी मेमोरी सेव करने का, उसके लिए आप लोगों को सीरीज़ देखनी पड़ेगी। फर्स्ट और थर्ड सीज़न को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, सेकंड को ओके ओके और फोर्थ अभी चल रहा है, उसके भी ओके ओके रिव्यूज़ हैं। मैं अगर लेकिन अपने रिव्यूज़ की बात करूं तो मुझे फर्स्ट से थर्ड सीज़न सारे ही अच्छे लगे थे और फोर्थ सीज़न थोड़ा सा स्लो चल रहा है। स्पेशल इफेक्ट्स की अगर बात करूं तो बहुत ही अच्छे हैं, जैसा होना चाहिए एक साईफाई में। अब आती है बात मेरे रिकमेंडेशन की, तो मेरा रिकमेंडेशन है ये एक टाइम पास वॉच है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जॉनर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात यह है कि साईफाई थोड़ा एडवांस ही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 50-50 वॉचेबल है। तो अगर आप साईफाई जॉनर के फ़ैन हैं और एकदम अलग इनोवेटिव कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखें। अदरवाइज़ अगर आप वही रोम कॉम डिटेक्टिव टाइप के टीवी सीरीज़ मर्डर मिस्ट्री से बोर हो गए हैं तो टाइम पास करने के लिए इसे देख सकते हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन टाइम पास वॉच है। अब मैं इसके कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ आप लोगों को। एक कैरेक्टर है इसमें जो बेन बार्न्स प्ले कर रहे हैं, उसका नाम है लोगन, उस कैरेक्टर का नाम। तो जब वो पहले दिन की शूटिंग पर जा रहे थे बेन बार्न्स, तो उनके पैर में चोट लग गई थी। अब उन्हें लगे कि कहीं उन्हें शो से निकाल ना दे, इसलिए उन्होंने लंगड़ाना शुरू कर दिया और ऐसा दिखाया कि कैरेक्टर ही ऐसा है। लेकिन फिर जब बाद में उनके पैर ठीक भी हो गए तब भी उन्हें लंगड़ाना मेंटेन करना पड़ा था। दूसरा फैक्ट ये है कि जोनाथन नोलन ने कहा है कि ये शो दिखाता है कि ह्यूमंस फ्यूचर में जाके लीड नहीं करेंगे। एक बात और बता दूं मैं आपको, जोनाथन नोलन जो है वो क्रिस्टोफर नोलन के छोटे भाई हैं और जो इनके क्रिएटर्स हैं जोनाथन और लीज़ा जो है वो दोनों पति पत्नी हैं। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये जो एक इनोवेटिव कंसेप्ट और वो सब बनाने का परिवार में ही है, क्योंकि आप सब लोगों ने क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ तो देखी ही हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि जो थीम सॉन्ग है वो इसमें हर जगह बजता रहता है। डायरेक्टर उससे ये दिखाना चाहते हैं कि वर्ल्ड भी एक थीम पार्क की तरह है और हर चीज़ स्क्रिप्टेड है। चौथा फैक्ट ये है कि वार्नर ब्रदर्स 1990 से वेस्ट वर्ल्ड को रीमेक करना चाह रहे थे। 1996 में माइकल क्रिक्टन ने कोशिश की कि इसे रिबूट करने की, लेकिन हो नहीं पाई। माइकल क्रिक्टन जो है वो 1973 वाली मूवी के डायरेक्टर थे, तो वो काफ़ी कोशिश की उन्होंने लेकिन नहीं कर पाए। 2000 में फिर से कोशिश की गई पर कोई सक्सेस नहीं मिली। 2002 में इसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को लेने की बात की गई थी और वो प्रोड्यूस भी करने वाले थे, लेकिन फिर कैंसिल हो गए क्योंकि वो 2005 में कैलिफोर्निया के गवर्नर बन गए थे। 2007 में क्वेंटिन टैरेंटिनो ने कहा कि वो इस पर फिल्म बनाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2008 में फिर से इसके बनने की बात उड़ी पर कुछ नहीं हुआ। फाइनली 2013 में जे अब्राहम्स ने कहा कि इसको एक टीवी सीरीज़ की तरह डेवलप करेंगे और फिर 2016 में इसका फर्स्ट सीज़न आ गया। पांचवा फैक्ट ये है कि जोनाथन नोलन और लीज़ा जॉय इसे ब्लेड रनर जैसा बनाना चाहते थे। ब्लेड रनर भी एक बहुत अच्छी मूवी है, पुरानी भी और नई वाली भी, आप दोनों देख सकते हैं, और वो सीरीज़ को और भी डार्क बनाना चाहते थे। छठा फैक्ट ये है कि जब होस्ट को प्रोग्रामर्स इंटेरोगेट करते थे तो कंप्यूटर कमांड्स ऑफन यूज़ किए जाते थे। तो एक्चुअली सीरीज़ में क्या होता है, होस्ट जब आते हैं अपना काम करके तो प्रोग्रामर जिन्होंने उन्हें प्रोग्राम किया है वो उनको रात को इंटेरोगेट करते हैं, उनके साथ बैठ के बातें करते हैं। तो कंप्यूटर कमांड्स यूज़ करते थे वो, कि जैसे स्टेप इनटू, स्लीप, रिज्यूम वगैरह वगैरह। सातवां और आखिरी फैक्ट ये है कि पहले एपिसोड के व्यूअर्स 11.7 मिलियन थे, जो कि सबसे बड़े थे उस समय के। IMDb रेटिंग की बात करें तो 8.6 है इस वक्त, जब ये शुरू हुआ था तब अराउंड 9 थी, और ये 4.87 लाख पीपल ने इसको वोट किया है, 4,87,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, टाइम पास वॉच है। आपकी इच्छा है, आपको अगर साईफाई पसंद है तो भी देख सकते हो, और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मैं बोर हो गया हूँ दूसरे देख देख के सेम चीज़ और कुछ नया देखना चाहता हूँ टाइम पास करने के लिए, तो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का रिव्यू कैसा लगा और आप किस किस और टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं, वो भी मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।